एपिसोड 4 अंतिम फैसला और सुकून। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अपने बेटे रोहन और बहू नेहा की बेरुखी और सौतेले व्यवहार से तंग आकर रमेश जी ने अपनी पत्नी सरिता की याद में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और घर एक वृद्धाश्रम को दान करने का निर्णय लिया। अब आगे रमेश जी का यह फैसला जैसे बिजली की तरह शहर में फैल गया। रोहन और नेहा जो शहर वाले फ्लैट में ऐश कर रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संपत्ति हाथ से निकलते देख उनका सारा घमंड और बेरुखी हवा हो गई, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। गुस्से और लालच से भरे रोहन और नेहा ने नेहा के माता पिता और भाई को इकट्ठा किया और तुरंत रमेश जी के घर पहुंच गए। जो घर महीनों से खामोश था, आज फिर शोर शराबे से भर गया। लेकिन यह शोर प्यार का नहीं, बल्कि लालच और अधिकार का था। दरवाजा जोर से खुलता है। नेहा, उसके माता पिता और रोहन गुस्से में अंदर आते हैं। रमेश जी बरामदे में सरिता की तस्वीर के पास बैठे थे। नेहा चिल्लाते हुए, अरे पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यह घर, यह संपत्ति, यह सब हमारा है। आपने इसे किसी ट्रस्ट को दान करने की कैसे सोची? रोहन अपनी पत्नी का साथ देते हुए थोड़ा धीमे स्वर में लेकिन दृढ़ता से, पापा, हम आपके बच्चे हैं। आपका वारिस मैं हूँ। यह घर मेरा है, मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा। यह किसी ट्रस्ट में क्यों जाएगा? नेहा की माँ रमेश जी की तरफ उंगली उठाते हुए, सही तो कह रहे हैं बच्चे। रमेश जी, बुढ़ापे में आपकी मति मारी गई है क्या? अपनी औलाद को सड़क पर छोड़कर आप दूसरों पर मेहरबान हो रहे हैं। समाज क्या कहेगा? नेहा के पिता, रमेश जी, हम मानते हैं कि बच्चों से कुछ गलतियां हुई, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उन्हें उनके हक से बेदखल कर दें। यह गलत है, बहुत गलत है। नेहा का भाई, जीजा जी सही कह रहे हैं। आप इस फैसले को बदलिए, वरना अच्छा नहीं होगा। रमेश जी चुपचाप सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, बस एक गहरी शांति। उन्होंने एक नजर अपनी पत्नी सरिता की तस्वीर पर डाली, जैसे उनसे शक्ति मांग रहे हों। कोई उन्हें समझा रहा था, कोई ताने मार रहा था और कोई धमकी भी दे रहा था। लेकिन रमेश जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। कुछ देर तक यही कोलाहल चलता रहा। अंत में जब सब थक कर शांत हुए, रमेश जी ने धीरे से अपनी नजर उठाई। रमेश जी ने सबसे पहले नेहा की तरफ देखा। वाह बहू, आज तुम्हें यह घर याद आ गया? आज तुम्हें अपने ससुर की संपत्ति की फिक्र हो गई? नेहा थोड़ा झेंपते हुए, कि क्या मतलब पापा? मैं तो बस। रमेश जी उसकी बात काटकर, आवाज में थोड़ी कड़वाहट, यह वही घर है नेहा, जहां तुम्हें काम करना नौकरानी बनना लगता था। यह वही घर है जहां तुम्हें सरिता की मदद करना बोझ लगता था। आज तुम्हें यह घर अपना लग रहा है। फिर उन्होंने अपने समधी समधन नेहा के माता पिता की तरफ देखा। और समधी जी, आपकी बेटी की गलती पर भी आप उसी की तरफ बोल रहे थे। जब उसने सरिता को ताने दिए, जब उसने हमें अपमानित किया, तब आप कहाँ थे? तब आपने उसे क्यों नहीं समझाया कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं? सब शांत हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रमेश जी ने अब अपने बेटे रोहन की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कड़वाहट नहीं, बस एक गहरा दुख था। रमेश जी, खबरदार, जो अपनी जुबान से मुझे पापा या मेरी पत्नी को माँ कहा तो, जो बेटा माँ के मरने पर भी ना आया हो, जो बेटा अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए टाइम ना निकाल पाया हो, वो मुझे बुढ़ापे में क्या संभालेगा? तुम मेरे बच्चे हो, यह सच है, लेकिन तुमने मेरी पत्नी के साथ जो किया, उसके बाद तुम्हें यह संपत्ति मांगने का कोई हक नहीं है। रोहन सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस समय। रमेश जी, रोहन और नेहा, तुम दोनों के लिए मैं बस एक प्रॉपर्टी का साधन हूँ। तुम्हें इस घर से नहीं, इसकी कीमत से प्यार है। लेकिन सरिता और मेरा रिश्ता आत्मा का था। उसने इस घर को प्यार से बनाया था। और मेरे हमसफर की यह इच्छा थी कि यह घर किसी के काम आए, किसी भूखे को खाना मिले, किसी अकेले को सहारा मिले। रमेश जी खड़े हो गए। उनकी आवाज में अब एक नया संकल्प था। रमेश जी, और अब मैंने सोच लिया है, मेरे मरने के बाद यह घर वृद्धाश्रम में ही जाएगा। जिनका बच्चा जीते जी अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देता है, वो रहेंगे अब यहाँ। इस घर का नाम सरिता सदन होगा
और यहाँ वो बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सम्मान और प्यार से गुजारेंगे। रमेश जी का फैसला सुनकर सब सन रह गए। रोहन ने अपने पिता के चेहरे पर वो दृढ़ता देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। नेहा का मुंह उतर गया। उसके माता पिता और भाई भी चुपचाप खड़े रहे। धमकी और तानों का कोई असर नहीं हुआ। एक एक करके वे सब उठकर चलने लगे। रोहन ने एक बार पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा, शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन रमेश जी ने अपनी नजरें सरिता की तस्वीर पर टिका ली थी। रोहन सिर झुकाकर चला गया। घर फिर से शांत हो गया। रमेश जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही सुकून और मुस्कान थी। रमेश जी, धीमी आवाज में, सरिता की तस्वीर की तरफ देखते हुए, सरिता, आज शायद तेरी इच्छा पूरी हो गई। यह घर अब वाकई किसी के काम आएगा। रमेश जी ने सरिता की तस्वीर के पास एक दिया जलाया। वे अब अकेले नहीं थे। उनके पास एक नया मकसद था, एक नई उम्मीद थी। उन्हें पता था कि जल्द ही सरिता सदन फिर से खिलखिलाएगा, प्यार और सम्मान की आवाजों से भर जाएगा। और इस बार उस परिवार में कोई बेरुखी नहीं होगी, बस प्यार और सम्मान होगा। आज का सवाल, क्या रमेश जी ने अपनी संपत्ति दान करके सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और हाँ, आप हमारी यह कहानी दुनिया के किस कोने या किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि राही की आवाज कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।